दोस्ती की बातें हो रही हैं और अचानक से कारगिल हो जाता है। जरदारी साहब जाते हैं जब वहाँ पे मुंबई में, मैंने एक सेमिनार देखा उनका जब मुंबई अटैक से बिल्कुल पहले, तो उनसे सवाल हुआ कि कश्मीर किसका है, तो उन्होंने कहा इट बिलोंग्स टू द कश्मीरीज ओनली। और उसके थोड़ा अरसा बाद आप देखें वो हो गया, मुंबई अटैक्स वाला सीन हो गया। तो जैसे ही एक सीरियस एफर्ट हुई है, जिस पॉइंट पे एक सीरियस एफर्ट हुई है कि अब हमने दोस्ती करनी है हिंदुस्तान से, 1 मिनट से पहले रिएक्शन आया बिकॉज दैट इज़ अनअफोर्डेबल। उससे ऐसे ऐसे कारोबार बंद हो जाएंगे जिस पे इस मुल्क की बुनियाद खड़ी है। तो I इसीलिए mean, even if it was done for optics, Modi landed in Pakistan and went to a wedding. आई थिंक इट्स द बेस्ट मोमेंट इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी। हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। जो है सैयद मुजम्मिल पॉडकास्ट में एक बैठा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह रहा है रेडिकल। रेडिकल कौन है ये सबको पता है। और बेटा हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इज्जत से बात करो। पप्पा हैं तुम्हारे, अब्बा जिसे कहते हैं, तुम अपने अब्बा का ना इज्जत से नाम लो, नहीं ना तुम्हारी छाती के बाल नोच लेंगे, समझे। तो चलिए देखते हैं इनकी बकचोदी किस लेवल की है। शुरू करते हैं। और ये एक आज तक पाकिस्तान से झूठ बोलते हैं कि अगर हम ये ना करते, वहाँ मुजाहिदीन ना भेजते, तो यहाँ भी वो आ जाते और रशिया कब्ज़ा कर लेता। तो इसीलिए मुजाहिद था ज़ियाद, उसने अच्छा फ़ैसला किया। तो भाई NAM भी चल रही थी उस टाइम पे, नॉन लाइन मूवमेंट। यूगोस्लाविया वाज एनसर्कल्ड ऑल अराउंड बाय द सोवियत टेरिटरी। दे स्टिल कुडंट डू एनीथिंग टू यूगोस्लाविया। मार्शल टीटो की जो गवर्नमेंट थी, बिकॉज दे वर सिग्नेटरीज ऑफ NAM। तो अगर आप एक इंटरनेशनल अलायंस बनाएं तो ये इतना आसान नहीं है कोई बॉर्डर पार करके इधर आकर बैठ गए और अमेरिका सोया रहे बाद में। इंडिया डिड साइन दैट, ब्राज़ील वाज इन दैट, यूगोस्लाविया भी था उसमें। तो उन कंट्रीज़ की इंटेग्रिटी को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यूगोस्लाविया तो चारों तरफ से इनसर्कल था, उसे भी नहीं छेड़ सके। तो अलायंसेस का दौर था कोल्ड वॉर में, और आपने ये क्या कहा कि अगर हम बॉर्डर नहीं भेजेंगे अपने मदारिस में, रेडिकलिज्म नहीं भरेंगे जो आज पढ़ते फिर रहे हैं हर जगह पे, तो हम तो चल नहीं सकते। असल बात डॉलर्स की थी सारी। वो चार्ली विल्सन्स वॉर, पढ़ लीजिए, किताब भी है, मूवी देख लें, बेशक आइडिया हो जाएगा। वो जो फैसला था उसका अगले 20 साल तक हमने भुगता। बाद में कि नॉर्थ में क्या हुआ, वहाँ पर लैंड माइन्स बिछी, वहाँ पर बच्चे लोगों के मरे, ठीक है, वहाँ पे ओपीएम की ट्रेड पे लगा दिया, वहाँ पे वेपनाइजेशन हर घर में इतनी ज़्यादा हो गई, आज तक वही रिवर्स नहीं हो पाई। रेफ्यूजीज़ का सबसे बड़ा नंबर खत्ते में यहाँ पर आ गए, हमने उसको बर्दाश्त किया। ऑल इंडियन स्ट्रेटेजिक डेट, एक तरफ आपका ऑलरेडी एक नेबर है, इससे इसका भी ब्लेम हो, आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, दूसरी तरफ भी आपने एक और इंडिया खड़ा कर दिया। रिलेशन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये सिंगल हैंडेडली नहीं हमने किया है बिल्कुल। जब वाजपेयी साहब यहाँ आए थे तो मीनार पाकिस्तान पे चला गया था भाई। मतलब उससे बड़ा कोई जेस्चर नहीं है कि उन्होंने आपके वजूद को ही एक्सेप्ट कर लिया वहाँ जाके। और नवाज शरीफ साहब वहाँ खड़े हुए हैं, वो ट्रेन पे बैठ के यहाँ आ रहे हैं और दोस्ती की बातें हो रही हैं और अचानक से कारगिल हो जाता है। जरदारी साहब जाते हैं जब वहाँ पे मुंबई में, मैंने एक सेमिनार देखा उनका जब मुंबई अटैक से बिल्कुल पहले, तो उनसे सवाल हुआ कि कश्मीर किसका है, तो उन्होंने कहा इट बिलोंग्स टू द कश्मीरीज ओनली। और उसके थोड़ा अर्सा बाद आप देखें वो हो गया, मुंबई अटैक सीन हो गया। तो जैसे ही एक सीरियस एफर्ट हुई है, जिस पॉइंट पे एक सीरियस एफर्ट हुई है कि अब हमने दोस्ती करनी है हिंदुस्तान से, 1 मिनट से पहले रिएक्शन आया बिकॉज दैट इज़ अनअफोर्डेबल। उससे ऐसे ऐसे कारोबार बंद हो जाएंगे जिस पे इस मुल्क की बुनियाद खड़ी है। तो इसीलिए Even if it was done for optics, Modi landed in Pakistan and went to a wedding. I think it's the best moment in contemporary Pakistani history in terms of relationship to India. It's a diplomatic masterstroke by Modi. Yeah, it is. By a masterstroke. अब वो बोल सकते हैं मैं तो ये किया. But even the Sharifs were somebody who could convince Indian PM to come. I mean, I don't think Imran Khan or any other person could do that. Win-win for Modi. यार भले अगर वो दोगले पन्ने हिपोक्रेटिकल में भी आ रहा है यार, बाद में जाके तो हमने
नहीं यार, बैक होम तो उस पर क्रिटिसिज्म आता है उस बात पे, क्योंकि वो जिस सोच को रिप्रेजेंट करता है वो बड़ी रेडिकल सोच भी है एक जगह पे आकर। तो उसने रिस्क लिया, उसने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को लूज़ करने का रिस्क लिया। इसका मतलब ये कि वो आगे जिन लोगों को देख रहा था उसको ये आइडिया था कि दे आर फ्रेंडलीज। दिस इज़ अ गुड मूव, बट इन जनरल मोदी कोई प्रो पाकिस्तान आदमी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका पाकिस्तान में लैंड करना उसकी अपनी पॉलिटिक्स को हार्म कर सकता था, बट स्टिल ही सॉ समथिंग। Historically, I agree with you. I think Pakistan maybe has made mistakes, but I think right now, and especially recent history में, मोदी के टाइम में, most of it, I think Pakistan has pretty much considered कि यार हम नहीं जंग लड़ सकते, नहीं इसका फ़ायदा नहीं लड़ हुआ। सकते, अब हमें जियो इकोनॉमिक्स करना है। एंड दूसरी तरफ से अभी जो टेंशन एस्केलेट हुई हुई है वो हमारी तरफ से नहीं है। इवन जब मिसाइल्स आ गई हैं, मुझे बताओ पाकिस्तान से अगर मिसाइल्स आती है और इंडिया में लैंड करती है और हम बोलते हैं ऊप्स गलती हो गई, क्या होता पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान ने नहीं रिटेलिएट किया। पाकिस्तान ने मांगी, ऑब्वियसली इंटरनेशनल इशू भी बनाया, उनसे रिपोर्ट्स भी मांगी, बट डू यू थिंक कि अभिनंदन को वापस ना करना या ये रिटेलिएशन ना अभिनंदन को करना, वापस हमने कितने लाइक डिप्लोमेटिकली तमीज से हर चीज़ की। बट डिड वी हैव एन ऑप्शन? दैट्स माय क्वेश्चन। क्योंकि But I mean, like, if you're saying Modi का goodwill gesture, these are goodwill gestures by Pakistan. well, obviously they are, but then again, you know, whenever a new person comes to head the army, the first thing he says is that दांत खट्टे कर देंगे, मुंह तोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो मुझे उसमें चेंज तो नज़र नहीं आता, वो बड़ा Recently, पसंद मैंने कब कहा है सब? मे बी रिसेंटली करंट इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि वी आर इन स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर विद देम। बाजवा साहब इंटरेस्टिंगली जियो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल वॉज अ पर्सन जिसने आके जो पहली तकरीर की थी उसने कहा था कि हमें हिंदुस्तान की जमहूरियत से सीखना चाहिए। विच वॉज अस्टॉनिशिंग फॉर मी कि मैंने कहा यार ये कैसे कह दिया उन्होंने। और उसके बाद में मुझे पता भी चला बहुत से लोगों से कि ही वाज समबडी हू वांटेड पीस विद इंडिया एंड इजराइल एज वेल, लेकिन कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो सका बिकॉज द सिस्टम डज नॉट वर्क इन एन आइसोलेटेड कैपेसिटी, इट इन्फ्लुएंसेस द मैन। हमारे यहाँ भी यार इसराइल ने तो बहुत ही जुल्म किए हैं पैलेस्टाइन में। किए हुए हैं, लेकिन मैं बाजवा साहब की आइडियोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ कि वो क्या चाह रहे थे। आपको याद है कुछ जर्नलिस्ट एकदम से ट्वीट करना शुरू हो गए थे। हाँ, वो तो मैंने खुलकर इस टाइम बोला था कि ये ऐसी वजह से तो बस वही था। अगर कामरान खान ट्वीट कर रहे हैं कि इसराइल से अच्छे रिलेशन होने चाहिए, तो आप मतलब तो बेवकूफ़ आदमी होगा जो नहीं समझता बिल्कुल कि क्या हो रहा है। वो एक थी एक रीइंफोर्समेंट थी वो कहीं और से, बट ही वाज समबडी हु वांटेड पीस। और जिसने वो जो नेशनल डिफेंस पॉलिसी आई थी उसमें क्या लिखवाया था बाबा साहब, 100 years ऑफ पीस विद इंडिया, 100 years ऑफ पीस। लेकिन बात यह है कि इंस्टीट्यूशन मेक्स द मैन, अगेन आई से द मैन डज नॉट मेक द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन की सोच मुख्तलिफ है। यस, बट इंस्टीट्यूशन वाज आल्सो थिंकिंग इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। वो नहीं एग्री करते बाबा आई साहब। थिंक अगर खान साथ होता तो मतलब छोटी मोटी चीज़ करतारपुर हो गया ना। अभी वो जो ट्रेड वाला मसला है करतारपुर इसलिए हुआ क्योंकि वो पंजाब को फोकस कर रहा था इंडिया वाला। जिस पर हमाद अजहर जिसमें इमरान खान एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैड अप्रूव्ड इट एंड देन एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डिनाई कर दिया था कि यार उस वक्त मैं दूसरी कैपेसिटी में था, इस वक्त मैं दूसरी कैपेसिटी में हूँ। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि यार आलू आ गए, टमाटर आ गए, तो स्टार्ट दिस थिंग वुड हैव हैपेंड अगर पीटीआई पॉपुलर डिसीजन ना लेती। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब अग्री नहीं करते बाजवा साहब की अप्रोच से हिंदुस्तान को लेकर, तो उनका इतना मसल नहीं था कि वो टक्कर लेके उनसे अपने बयानबाजियाँ कर रहे होते। मेरा नहीं ख्याल, वो इंस्टीट्यूशन की सोच को प्रोजेक्ट कर रहे थे। इसकी वजह ये है कि अगर इमरान खान साहब का चीन पे नैरेटिव मुख्तलिफ था, जो कि था, ठीक है, बहुत कम लोगों को याद है कि कुछ लोग कह रहे थे, सोहेल बड़ाइच साहब का आर्टिकल ऑन रिकॉर्ड है कि 2018 का इलेक्शन चीन और अमेरिका के दरमियान इलेक्शन है। अगर नवाज जीता तो चीन आ रहा है, अगर खान जीता तो अमेरिका आ रहा है। ये बात हो रही थी। इंस्टीट्यूशन में ये था कि हम हिस्टोरिकली अमेरिका के साथ लाइन में, हमारा सारा मिलिट्री अमेरिका से आता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा चाइना से मिल गए तो वी विल एंटेगनाइज अमेरिका एंड दैट्स व्हाट वी डोंट वांट। एंड देन खान गोज टू अमेरिका एज हिज फर्स्ट विजिट एंड देन ही सेज कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ और वो सारा सीन। बिल्कुल, तो वो अब आके तो बिल्कुल ही उन्होंने बैक फ्लिप मार दिया माशाल्लाह, वो याद ही किसी को नहीं रहा। तो चलो भाई, चलो भाई, ये हो गई वीडियो ख़त्म। अब बात करते हैं इनकी पहली बदतमीज़ी के ऊपर। मोदी रेडिकल है। अबे तुम तो साले हमेशा कश्मीर इंडिया के ऊपर हमेशा करते रहते हो। इंडिया ने अगर मैली आँख से देखा दांत खट्टे कर देंगे, खुद बोल रहे हो। हमारे यहाँ पे ना हमेशा ना
मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। की पे बात होती है, जॉब्स पे बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होती है कि कैसे करेंगे। तुम्हारे यहाँ पे ये बात होती है आतंकवादी कैसे भेजेंगे, हमें कश्मीर कैसे लेना है। इंडिया हमेशा, चाहे तुम्हारे न्यूज़ चैनल उठा लो, तुम्हारी पब्लिक उठा लो, कुछ भी कर लो। अभी तुम्हारा एक वो ISI का कर्नल मरा है, उसका भी इंडिया ने करा है। अबे खुद तुम फटते रहते हो सालों यहाँ वहाँ, खुद नहीं बताएंगे। हमने पीस का वो करतारपुर कॉरिडोर खोला। अबे करतारपुर कॉरिडोर तुमने इसलिए खोला कि जो अभी खालिस्तानी का हुआ था ना, इसलिए तुमने खोला कि हम सिखों को अपने अंडर में ले लेंगे और खालिस्तानी का प्रोपेगेंडा चलाएंगे। लेकिन तुम्हारा वो भी फेल कर दिया। अब सेकेंड ऑफ मिसाइल वाला, तुम्हारे कितने मुजाहिद, कितने आतंकवादी साले यहाँ आके फटते हैं, कितने गिनाऊं? 93 बॉम्ब ब्लास्ट, चांदनी चौक दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट, पुणे बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, बस में, ट्रेन में, कहाँ नहीं फटे तुम। पार्लियामेंट, उरी, कहाँ बताऊं। तुम लोग ना, तुम्हारे PM की तरह हमारे PM की बहुत इज्जत है, तो बेटा इज्जत से नाम लो, समझे? नहीं तो नाक में उंगली डाल के ना भेजा खींच लेंगे बाहर। तुम्हारे PM की इज्जत नहीं होगी, साला इतना सा कारपेट रख के छोड़ देते जाओ। हमारी PM की बहुत इज्जत है। जैसे हम अपने झंडे की इज्जत करते, देश की इज्जत करते हैं, वैसे ही हम अपने PM की भी इज्जत करते हैं। तो से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मोदी रेडिकल। अबे तुम रेडिकल तुम हो सालो, समझे? तुम वाले पढ़े लिखे किस एंगल से लगते हो? पढ़े लिखे हो किसी एंगल से? तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, कितने भी, तुम कहते हैं ना कौवे को कितना वॉशिंग मशीन में लगाओ रहेगा कौवा ही साला। तो तुम वो कौवे हो कि 10 लाख के बीच में भी ना तुम पहचाने जाओगे कि तुम पाकिस्तानी हो, क्योंकि वहाँ जाके तुम कोई ना कोई हरकत करोगे ऐसी कि फट से पकड़े जाओगे तुम पाकिस्तानी हो। अबे जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये क्या, ये किस टाइप के हैं? साले मुंह में गीदड़ दबा के तो चलते ही हैं, गीदड़ को भी मार के खा देंगे तो, इतने भूखे नंगे हैं। बात फ़लस्तीन की बात करते हैं, और तो फ़लस्तीनियन बड़े शरीफ हैं। इजराइल के 2 बच्चे मर गए तो उसमें तुम मिठाइयाँ बांट रहे हो। फ़लस्तीनियन मिठाइयाँ बांट रहे थे। और रही तुम्हारी बात, जब यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे तुम लोग मिठाइयाँ बांटते थे। फिर बात करते पीस की, बस तुम्हें तो चवन्नी भी ना दे। बकवास करते हैं साले, सीरियसली इन गांडों को कभी नहीं है। इनके हलक में हाथ देके ना इनके फेफड़े निकाल लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे समझेंगे नहीं। को नंगा करके जब तक इनके पिछवाड़े पे फटाफट लगेंगे नहीं, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। बाकी भौंकते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे ना तो सुअर की तरह मारे जाओगे। रही अभिनंदन की बात, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, खुद ही बोल दिया यू हैव अ ऑप्शन। की हिम्मत की ये पूरी दास्तान असल में पाकिस्तान के ही नेशनल असेंबली में बयान हुई है। 1.5 साल बाद पाकिस्तान के इस डर का मुकम्मल खुलासा हुआ है। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नहीं था ना, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते साले। कभी अभिनंदन, कभी टीस फैंटास्टिक, कभी तुम करतारपुर कॉरिडोर बोलते हो, कभी दांत खट्टे कर देंगे, कभी हम ये कर देंगे। अबे साले भूखे नंगो। इसलिए तुम ना आज अलग थलग पड़े हुए हर जगह से।
तुम्हारा कोई ना कोई साला वो कभी हिलालिया के चिल्लाता है, कभी तुम्हारा वो लाल टोपी चिल्लाता है। वतन अजीज की आजादी तक और भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर क़वत पर जारी रहेगा। अहद करना है मेरे दोस्त, एक हाथ उठाना नहीं, दो हाथ उठाकर अल्लाह से वादा करना। सबीलुना 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 तरीकुना तरीकुना लब्बैक 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 नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। कभी वो दाढ़ी वाला आके चिल्लाता है। क्या मतलब, करना क्या चाहते हो तुम लोग? किस एंगल में कहाँ जाना चाहते हो तुम लोग, ये बताओ। पहले पढ़ना लिखना बात करना सीखो, उसके बाद किसी सोसाइटी में जाओ। नहीं तो तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ डाल के ना तुम्हें चेक करा जाएगा। कहीं सालों तुमने पिछवाड़े में बम तो नहीं छुपा रखा। अभी तुम्हारे मैच की बात हो रही थी, एशियन कप इंडिया पाकिस्तान, freedom both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, क्या ये which I am confident वो अपने आप will settle down. तुम्हारे पास पैसा नहीं, Friends इसलिए and वर्ल्ड neighbors, कप के लिए हाँ नहीं जाना चाहिए हमें। तो बेटा बाप से पंगे नहीं लेते, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बस यही बाप को भी तेरे बस की बात नहीं है, और बाप भी तुम्हारा तो मर गया, वो जिन्ना, वो भी कभी सूट कैसे वो छाती पीट रहा होगा, किन चूतियों के हाथ में दे दिया ये, बर्बाद करके बैठे हैं। हाँ, सुट्टा भी रहा होगा बैठ के। तो चलो दोस्तों, चलता हूँ मैं, और मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद, जय भारत।